बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से कस्बे में इसाक नाम का एक व्यक्ति रहता था। इसाक के पास न तो धन दौलत थी और ना ही सुख सुविधा। वह एक फूस की झोपड़ी में अपनी माँ के साथ रहता था। उसका रोज का काम जंगल से सूखी लकड़ियाँ बीनना और उन्हें बाजार में बेचकर 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना था। अक्सर ऐसा होता कि लकड़ियाँ नहीं बिकती और इसाक को खाली हाथ घर लौटना पड़ता। उन रात में वह और उसकी बूढ़ी माँ पानी पीकर अल्लाह का शुक्र अदा करते और सो जाते। एक बार शहर का सबसे धनी व्यापारी इसाक के पास से गुजरा। उसने देखा कि इसाक फटे हुए कपड़ों में भी बहुत खुश और पुरसुकून दिख रहा है। व्यापारी ने रुककर पूछा, ए इसाक, मैंने सुना है तुम कई बार भूखे पेट सोते हो, फिर भी तुम्हारे चेहरे पर यह नूर और सुकून कैसा? अगर तुम चाहो तो मेरे महल में नौकर बन जाओ, तुम्हें ऐसो आराम मिलेगा। इसाक ने बड़ी सादगी से जवाब दिया, सेठ जी, पेट तो जानवर भी पाल लेते हैं। मुझे सुकून इस बात का है कि मेरा रब मुझे जिस हाल में रख रहा है वह मेरे हक में बेहतर है। दौलत का बोझ लेकर जन्नत के दरवाजे तक पहुंचना मुश्किल होता है। मैं हल्का होकर सफ़र करना चाहता हूँ। एक दिन जंगल में लकड़ियाँ काटते समय इसाक को झाड़ियों में एक चमड़े का थैला मिला। जब उसने उसे खोला तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वह थैला सोने की असरफियों और कीमती हीरों से भरा था। इसाक की गरीबी दूर होने का यह सबसे बड़ा मौका था। वह अपनी माँ के लिए दवा, रहने के लिए मकान और अच्छा खाना खरीद सकता था, लेकिन उसके मन में अल्लाह का खौफ था। उसने सोचा, यह धन मेरा नहीं है। अगर मैंने इसे रख लिया तो क़यामत के दिन मैं अल्लाह को क्या मुँह दिखाऊंगा। इसाक उस थैले को लेकर सीधे शहर के काजी के पास पहुंचा। वह थैला वास्तव में उसी धनी व्यापारी का था जो कुछ दिन पहले इसाक से मिला था। व्यापारी अपनी अमानत पाकर बेहद खुश हुआ और उसने इसाक को आधे सिक्के इनाम में देने चाहे। इसाक ने मुस्कुराकर मना कर दिया और कहा, नेकी का बदला इंसान से नहीं खुदा से मांगा जाता है। इसाक की मृत्यु के बाद गांव के एक नेक बुजुर्ग ने ख्वाब में एक अजीब मंजर देखा। उन्होंने देखा कि क़यामत का मैदान है और हिसाब किताब हो रहा है। बड़े बड़े अमीर, बादशाह और रईस कतारों में खड़े पसीने से तरबतर हैं। उनसे उनकी एक एक पाई का हिसाब मांगा जा रहा था। दौलत कहाँ से कमाई और कहाँ खर्च की। तभी फरिश्तों ने शोर मचाया, रास्ता छोड़ दो, अल्लाह का पसंदीदा बंदा आ रहा है। बुजुर्ग ने देखा कि इसाक बड़ी शान से चल रहा था। उसके चेहरे पर वही चिरपरिचित मुस्कान थी। वह सीधा जन्नत के उस बड़े और आलीशान दरवाजे की ओर बढ़ा जिस पर मोतियों से बाबू रयान और बाबू सब्र जैसे नाम लिखे थे। वहाँ खड़े फरिश्ते इसाक को सलाम किए और कहा, ए इसाक, दाखिल हो जाओ उस दरवाजे से जहाँ से तुम चाहो। तुम्हारे पास दुनिया में खोने को कुछ नहीं था, इसलिए आज तुम्हें हिसाब देने की ज़रूरत नहीं। तुमने तंगी में सब्र किया, इसलिए आज तुम अमीरों से 500 साल पहले जन्नत में कदम रखोगे। इसाक ने जैसे ही कदम अंदर रखा, उसके पुराने फटे कपड़े नूरानी लिबास में बदल गए और वह जन्नत की नेमतों में खो गया। इस कहानी से हमें 3 मुख्य बातें सीखने को मिलती हैं। गरीबी खुदा की नाराज़गी नहीं, बल्कि एक इम्तहान है। जो इस हाल में भी अल्लाह का शुक्र अदा करता है, उसका मकाम बहुत ऊंचा होता है। जिसके पास दुनिया में जितना कम होगा, आखिरत में उसका हिसाब उतना ही आसान होगा। लालच इंसान को जन्नत के रास्ते से भटका देता है, जबकि ईमानदारी जन्नत के दरवाजे खोल देता है। हदीस का मफहूम है, मेरी उम्मत के गरीब लोग अमीरों से आधा दिन, जो कि 500 साल के बराबर होगा, पहले जन्नत में दाखिल होंगे। इंशाअल्लाह, कितनी प्यारी बात है। तो ये कहानी आप लोग को कैसी लगी? पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।